नौकरी, वो भी दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां बर्फ ही बर्फ है। इस पेट्रोलियम कंपनी ने ऑटवे को ये जॉब दी हुई है कि वो सिर्फ भेड़ियों को मार गिराए। जब इस पेट्रोलियम कंपनी के एम्प्लॉयज पाइपलाइंस में काम करते हैं तो भेड़िए उन पर हमला करते हैं। इस सूरत में ऑटवे उनके साथ जाता है और उन भेड़ियों को मार गिराता है। हॉलीवुड सर्वाइवल मूवी द ग्रे 2011 में रिलीज हुई थी। अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑटवे अपनी वाइफ से डिवोर्स के बाद काफी परेशान रहता था। वो अपने आप से बातें करते हुए कहता था कि मैं बहुत अकेला हूँ, तनाई में गिरा हुआ हूँ, सजाई याफ्ता भी हूँ, मफरूर भी हूँ, बुरा इंसान भी, एक ऐसा इंसान जो इंसान कहने के लायक भी नहीं। ऑटवे ये सारे लम्हात एक लेटर में लिख रहा होता है। अगले दिन ऑटवे जब एम्प्लॉयज के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, एक भेड़िया उन एम्प्लॉयज पर हमला करता है। उसी लम्हात में ऑटवे निशाना लगाकर उस भेड़िए को मार गिराता है। अब वो उस भेड़िए के पास आता है, उसके सीने पर हाथ रखकर उसका दर्द महसूस करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑटवे खुद भी काफी परेशान था। वो अपनी बीवी की याद में बंदूक की नाली अपने मुंह में रखकर कभी मौत कभी जिंदगी की बात करके उसे हटा देता है। तो अगले ही दिन बर्फीली तूफान ज्यादा आने की वजह से लोग वहां से जाने का फैसला करते हैं। जहाज तैयार है उड़ने के लिए, उसके आगे वाले शीशे से बर्फ हटाया जाता है। सारे लोगों को जहाज में बैठने को कहा जाता है। उसमें ऑटवे अपने टिकट के मुताबिक जहाज के अंदर आते ही सीट देखकर उसमें बैठ जाता है। फ्लेंड्री नामी एम्प्लॉय ऑटवे के बराबर वाली विंडो सीट पर आकर बैठ जाता है और ऑटवे की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल भेड़िया मारते हुए देखा था, क्या तुमने उससे भी बड़े जानवर मारे हैं क्या? तो ये देखकर ऑटवा उससे कहता है, सुनो मेरी बात, मैं इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, चुप रहना चाहता हूँ ताकि मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए। ये सुनकर फ्लेंड्री वहां से गुस्से से उठकर चला जाता। उन ही लम्हों में एयर होस्टेस फ्लेंड्री से कहता है, सर अपनी सीट पर बैठ जाएं प्लीज। अब जहाज के उड़ने के कुछ ही मिनट्स बाद जहाज में एक हल्का झटका लग जाता है, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर परेशान हो जाते हैं। फ्लेंड्री सारे पैसेंजरों से कहता है कि जहाज क्रैश होने की सूरत में अपने घुटनों के बल मत बैठो। तो ये सुनकर सब डर के मारे फ्लेंड्री को कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वो उनमें से एक फ्लेंड्री के बराबर वाले को कहता है कि फ्लेंड्री को पकड़ के मारो, ये पागल हो गया है। काफी देर जहाज सुकून में चलने के बाद सारे मुसाफिर सो जाते हैं। तो अचानक जहाज की इंजन से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से आसमान में ही जहाज टूट फूट का शिकार हो जाता है। अब अचानक जहाज खतरनाक बर्फीली जगह पर क्रैश होकर चूरा चूरा हो जाता है। अब ऑटवे अपनी बीवी की याद में उलूजन में जा चुका था। होश आने के बाद ऑटवे उठकर अपने चेहरे और जिस्म से बर्फ हटाता है, खड़े होकर दाएं बाएं देखता है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। बर्फ की एक हल्की चढ़ाई में वो चढ़ने के बाद उस तरफ के मनाजिर में क्या देखता है कि जहाज के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो कहीं इंसानों के टुकड़े जल रहे हैं तो कहीं जहाज में आग लगी हुई है। ऑटवे अब जहाज की मलबे की तरफ बढ़ता है। कुछ ही आगे जाने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है कि कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ऑटवे जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे नजर आता है कि जहाज का एक मलबा उस शख्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ऑटवे उस मलबे को हटाकर उसे बचा लेता है और सारे जख्मी पैसेंजरों को एक जगह जमा कर लेता है। उसके साथ काफी पैसेंजर अब जहाज गिरने की वजह से मर चुके थे। एयर होस्टेस और पायलट कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। अब जहाज बदहाल था, कुछ भी सही नहीं था। तो ऑटवे सबसे कहता है कि ये एरिया 300 माइल तक
भेड़ियों से भरा हुआ है, हमें अपना ख्याल भी रखना है और आगे भी बढ़ना है। ये ऑटोवे उन सबको कहता है कि अगर भेड़ियों ने इंसानी गोश्त या खून यहाँ पे चख लिया तो वो हमें जिंदा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर सारे पैसेंजरों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है जहाज के एक टूटे मलबे के अंदर। अब रात हो चुकी है, सख्त सर्दी और खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए अब उन्हें आग की सख्त जरूरत थी। अब ऑटोवे जहाज का फ्यूल थोड़ा सा जमा कर लेता है जिससे वो आग लगा पाए। उसके बाद अब रात हो चुकी है। ऑटोवे सबसे कहता है कि हमें सबको जागना होगा, अगर नहीं तो हम ड्यूटी वाइज 2-2 घंटे कर कर सब जागेंगे, इस तरह रात गुजर जाएगी। अब ऑटोवे पहले 2 घंटे तक जाग लेता है। उसके बाद वो दूसरे बंदे से कहता है कि तुम जाग लो, तो बाकी सारे सो जाते थे। ऐसे ही सब सो गए, मगर एक शख्स जिसकी बारी सुबह होने से पहले ही वो जागता रहा। कुछ ही देर जागने के बाद वो उठा पेशाब करने के लिए, मगर दौरान टैंकी खाली करने के उस पर भेड़ियों ने हमला किया और उसे चीर फाड़ के रख दिया। सुबह सबसे पहले ओटवा उठा, उठते ही वो बाहर निकला। उसने उस शख्स को देखा कि वो मर चुका है। उसके पास आए और सब लोग जमा हो गए। ओटवे ने कहा कि भेड़ियों ने इसे सिर्फ मार डाला है, खाया नहीं। मतलब अब वो हमें वार्न कर रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो सब लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। रात हो जाता है तो ओटवे को एक तरफ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ओटवा जब आगे बढ़ता है तो उसे एक खूंखार भेड़िया नजर आता है जो उस जहाज की एयर होस्टेस को खा रही होती है। ओटवा उसे अचानक भागने को कहता है, मगर भेड़िया अब ओटवे की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। बाकी सब लोगों के आने पर भेड़िया भाग जाता है। ओटवा की जिंदगी ऐसे बच जाती है। इसके बाद ओटवा सबको जमा करता है, सबसे कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अब भेड़ियों को पता चल गया है कि अब हमारी मौजूदगी यहीं पे है। अब वो लोग ये फैसला करते हैं, जंगल में जाने में कामयाब हुए तो वहाँ इन भेड़ियों का जोर कम है, तो सब ये फैसले में इत्तेफाक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग कतार में जंगल की तरफ चल रहे हैं, लेकिन घुटनों तक बर्फ ही बर्फ है। उनका चलना भी काफी स्लो हो चुका था। सबसे आखिर में फ्लैंड्री था। अब वुल्फों ने फ्लैंड्री पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ दिया। बाकी सब एंड्री को बचाने के लिए पीछे आए, मगर उस वक्त तक एंड्री जान की बाजी हार चुका था। बस कुछ ही दरख्तों के पास पहुंचने के बाद अब ये लोग यहाँ पर आराम करते हैं, आग जलाते हैं और रात गुजारने बैठ जाते हैं। तो अचानक एक भेड़िया इनके पास आ जाता है, इनकी तरफ देखता है। ये लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ये भेड़िया अगर अटैक करेगा तो हम सब इस पर हमला करेंगे, क्योंकि 1-2 छुरियां भी थी इनके पास। अब भेड़िया इनकी तरफ देखते ही आगे बढ़ता है तो ये लोग झपट कर उस भेड़िए को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि कुत्ते का गोश्त हमें पसंद तो नहीं, लेकिन हम भूखे हैं, तो वो लोग उसे पकाकर खा लेते हैं। अब ये बकाया 5 लोग बर्फीली जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक जगह रुकने पर आराम करते हैं, जिसमें बुर्क नाम का एक बंदा ज्यादा सर्दी होने की वजह से जान की बाजी हार जाता है। और अब ये 4 लोग बचे थे। आखिरकार ये लोग एक ऐसी जगह पर आ पहुंचते हैं जहां नीचे बहुत बड़ी खाई है। वो रस्सी बांध देते हैं, जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ो और छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ जाओ। अगर तुम नहीं चढ़े तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो आगे बढ़ते ही छलांग लगाकर दरख्त को पकड़ लेता है और आवाज देता है कि ओटवा, अब मैं महफूज हूँ, अब यहाँ पर मैंने रस्सी फंसा ली है। अब तुम लोग आराम आराम से एक एक करके इस तरफ आ जाओ। अब एक एक करके वो लोग उस रस्सी के जरिए दरख्त के पास चले जाते हैं, मगर उनमें से एक
टारगेट नाम का बंदा रह जाता है। वो कहता है कि अब मैं आ जाता हूँ। जैसे ही वो रस्सी में लिपट कर चढ़ जाता है तो ओटवे उसे कहता है कि देर तक रस्सी पर मत रहो, आगे आओ। थोड़ा ही आगे बढ़ता है तो उसका चश्मा उस खाई में गिर जाता है, मगर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और गिरकर हलाक हो जाता है। एक बंदा काफी थकने के बाद दरिया के किनारे बैठ जाता है। वो ओटवे से कहता है कि मैं मजीद चल नहीं सकता, तुम लोग अपना सफर जारी रखो। ओटवे और हेनरिक आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर आगे जाने के बाद काफी भेड़िए उन पर हमला करते हैं। हेनरिक और ओटवे दरिया में छलांग लगाते हैं। अब हेनरिक के पैर किसी लकड़ी में फंस जाता है, एक पत्थर के साथ दरिया के अंदर, मगर ओटवे उसे खींचने की काफी नाकाम कोशिश करता है। अब ओटवे को पता चल गया है कि हेनरिक की जान जा चुकी है। अब वो हेनरिक को छोड़कर अकेला तन्हा रह जाता है। अब ओटवे अकेले था। अब वो कुछ आगे बढ़ने के बाद देखता है कि उसे चारों तरफ से खूंखार भेड़ियों ने घेर लिया है, मगर कुछ ही लम्हे बाद सारे भेड़िए वापस चले गए। ओटवे ये परेशान होकर देख रहा था ये क्या हो रहा है। अब ओटवे सामने देखता है तो उसे वो अल्फा भेड़िया नजर आता है। उसके बाद वो साथ पड़े शीशे के बोतलों को तोड़कर अपने हाथ में बांध देता है। इन ही लम्हात में इस मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये हॉलीवुड मूवी द ग्रेल एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।